हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका इंतजार हर जातक को होता है। आज हम विवाह के समय पे चर्चा करेंगे। यह ऐसी घटना है कि हर व्यक्ति इसका इंतजार करता है। यहाँ तक कि जातिका के सिवा उसके माता पिता का भी यही रहता है कि मेरे बच्चे का विवाह कब किस समय होगा। और यह एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति जातक का विवाह हो जाता है तो भी पछताता है और नहीं होता तो भी पछताता है। हो जाता है तो वो बोलता है कि थोड़ा लेट हुआ होता तो इससे अच्छा ऑफर मिल जाता, और जल्दी हो गया। और जल्दी नहीं होता है तो उसके लिए बोलते हैं कि मेरा विवाह अभी जल्दी नहीं हुआ। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे विवाह का कोई निर्धारित एज नहीं है, जैसा कि आज कंपटीशन का युग है, हर लोग अपना करियर बनाना चाहता है। इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों की इच्छा शादी का होता है, लेकिन वो अपने करियर बनाने के चक्कर में उसको जो है डिले करते रहते हैं। हर प्रांत का एक अलग अलग समय है, अलग अलग एज में शादियां होती है। जैसे राजस्थान में अगर चले जाएं तो वहाँ जल्दी विवाह हो जाता है। वहीं वेस्ट बंगाल में देखें तो विवाह का समय थोड़ा लेट होता है। हर जातियों अलग अलग जाति और धर्म के लोगों का भी विवाह का समय अलग अलग है। हर देश काल का भी अलग अलग है। तो विवाह का समय कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इस पे आज चर्चा करेंगे। आज एक प्रश्न यहां पे लिया गया है, विवाह कब होगा। प्रश्न ये पूछा जाता है, विवाह कब होगा। तो ये एक श्लोक है, लग्ने कुटुंबे यदिदार भावे शुभान्विते शोभन वर्ग युक्ते तदेश्वरे शोभन दृश्य युक्ते बाल्ये विवाहादिक माहु रार्याः। लग्ने कुटुंबे यदिदार भावे। लग्न जो होता है जातक का शरीर होता है, अपना देह। लग्ने कुटुंबे दूसरे भाव को कुटुंब भाव कहा जाता है। यहां से जातक के परिवार का विचार किया जाता है, क्योंकि विवाह के बाद वर या वधू एक परिवार से भी जुड़ते हैं। लग्ने कुटुंबे यदि दार भावे, दार भाव माने सप्तम भाव, अपने पार्टनर्स का भाव, विवाह का भाव इसको बोलते हैं। ये लग्न हुआ, ये द्वितीय भाव, इसे कुटुंब भाव भी कहा जाता है, सप्तम भाव। यहां से विवाह का विचार किया जाता है। लग्ने कुटुंबे यदिदार भावे शुभान्विते शोभन वर्ग युक्ते। यदि लग्न द्वितीय भाव और सप्तम में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभान्विते शोभन वर्ग युक्ते, और इसके वर्ग कुंडलियों में भी लग्न द्वितीय और सप्तम भाव वर्ग कुंडली अर्थात नवांश कुंडली में भी शुभ युक्त हो, तदेश्वरे शोभन दृश्य युक्ते, और इसके जो ग्रह के स्वामी हैं, जैसे लग्न के स्वामी चंद्रमा, यहां द्वितीय भाव अर्थात कुटुंब भाव के स्वामी सूर्य, और सप्तम भाव के स्वामी शनि। तदेश्वरे शोभन दृश्य युक्ते, और उनके स्वामी भी शुभ ग्रहों से दृश्य हो। बाल्य विवाहादिक माहुरार्याः। ऐसे जातक का अल्प आयु में यानी बाल अवस्था में ही विवाह हो जाता है। अभी इस समय तो बाल विवाह करना तो एक अपराध है, और बाल विवाह अभी होता भी नहीं है। तो बाल विवाह को यहाँ पे न लिया जाए,
वहां पर यह लिया जाए कि उस जब शादी युक्त हो जाता है, 22 साल 23 साल का हो जाता है, तो उस एज में देखा जाए उनके जो उनकी एरिया के हिसाब से जो शादियां होती हैं वो जल्दी ही उनका कम प्रयास करने पे ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो एक लग्न भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, लग्न में शुभ दृश्य शुभ ग्रह हो, लग्न में शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तम में शुभ ग्रह हो, और उनके जो वर्ग कुंडली बनेगा उसमें भी शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जातक का जल्दी विवाह हो जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक जातक है, इनका जन्म लग्न जो है जन्म लग्न कर्क है, और यहां देखिए कर्क लग्न में ही शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह विराजमान हैं। वहीं कुटुंब भाव यानी द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु शुभ ग्रह हैं, नीच के हैं लेकिन शुभ ग्रह हैं, वक्री हैं, नीच भंग हो गए हैं। ये वक्री ग्रह है, ये उच्च का फल दे रहा है। तो यहां पर देखा गया लग्न, कुटुंब भाव और दारक भाव, ये तीनों भाव में शुभ ग्रहों के युति होने से ऐसे जातक का विवाह। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कुंडली भी देखेंगे, नवांश कुंडली में इनकी स्थिति देखें तो शुभ ग्रहों की जो इनकी राशियां हैं, यहां पे जो ग्रह है ये ग्रह है। अब जैसे ये राशि है तदीश्वरे शोभन दृश्य युक्ते, इनके जो ग्रह हैं जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, तो नवांश कुंडली में चंद्रमा को देखेंगे वह किस वर्ग में गया है, अर्थात किस राशि में गया है, शुभ राशि में गया है या शुभ राशि में गया है। तो यदि ये शुभ राशि में जाए, जैसे इसका ये D9 बना लेते हैं, D9 में देखते हैं यहां पे शुक्र है, यहां चंद्रमा है, यहां शनि है, यहां राहु है, यहां केतु है, यहां पर देखेंगे चंद्रमा को देखते हैं। यहां चंद्रमा कहां पे स्थित है, चंद्रमा यहां पे स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। फिर उसके बाद सूर्य को देखेंगे, यहां द्वितीय भाव के स्वामी, कुटुंब के स्वामी सूर्य यहां पे लग्न में ही बैठे हैं उच्च के होकर। पुनः फिर देखेंगे सप्तम भाव के स्वामी शनि भी यहां पर स्वराशि के होके बैठे हैं। तो ऐसे जातक का विवाह 21 साल की अवस्था में संपन्न हो गया। अब हम इसी का अपोजिट करके देखेंगे। अब जैसे किसी का बोलते हैं लेट मैरिज, डिले हो रहा है विवाह में, तो उसके लिए क्या देखना है, यहां पे लग्न में द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में यदि अशुभ ग्रह हो या ऐसे ग्रहों का युति हो, जो ग्रह जैसे राहु का युति हो, शनि का युति हो, क्रूर ग्रहों का यदि युति होता है, तो ऐसे जातक का विवाह लेट से होता है, मतलब देर से होता है। जैसे
यहाँ पे शनि अगर विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक का विवाह बहुत लेट होता है, देर से होता है। तो आज हम इस पे चर्चा किए हैं। अब देखते हैं विवाह का समय कब होगा, विवाह कब होगा, हर व्यक्ति को यही पूछते हैं। अब विवाह का समय बताना है। अब जैसे मान लो इस जातक का ये प्रश्न करे कि हमारा विवाह कब होगा, विवाह का समय। देखिए विवाह का समय ये जो है दशा अंतरदशा, तो विवाह का समय तो बाल्यावस्था में भी आ सकता है, जीवन काल में कई बार उसका पुनरावृत्ति होता रहता है, शुभ मुहूर्त आते रहते हैं विवाह के। लेकिन जब जातक या जातिका विवाह करने के योग्य हो जाए तो उस समय उसको विचार करना चाहिए। जब दोनों की इच्छाएं हो, लड़का के विवाह करने का, उसके माता पिता का इच्छा है कि अब शादी के लिए वर या कन्या ढूंढ रहे हैं, तो उस समय देखा जाता है कि ये विवाह का योग कब बन रहा है। तो ऐसी अवस्थाएं तो बाल्यावस्था में भी आ जाता है, 10 साल में भी आ जाता है, 15 साल में भी आता है। लेकिन जिस समय ये इसके लिए प्रश्न किया जाता है, लग्न के लिए, जब लग्न की इच्छा होगी, ये शादी करना चाहेगा, इसकी इच्छा है अब शादी करने की, या माता पिता की इच्छा है इसका विवाह करने का, तो जातक का देखा जाएगा। तो ये हो गया लग्न। अब इनका विवाह के लिए देखा जाएगा जब उसका एज आ जाए, तो उस समय देखा जाता है कि इस उम्र में कब आएगा, जब अच्छे मुहूर्त, जब अच्छे जो है ग्रहों का, यहां पर अच्छे का मतलब ये है कि देखा गया है जब सप्तम या सप्तमेश की, यहां सप्तमेश क्या है, शनि। अब इनके विवाह के लिए अगर इनकी महादशा और अंतरदशा, सबसे पहले देखेंगे सप्तम या सप्तमेश की महादशा। सप्तमेश क्या है, या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की अंतरदशा महादशा में। तो महादशा तो शनि का महादशा और शुक्र की महादशा देखा जाए तो 20 साल होगा। तो क्या 20 साल में जातक का शादी होगा? नहीं। उसके लिए हम अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को भी देखेंगे। यदि इसकी सप्तम भाव की दशा, अंतरदशा, यहां पे बैठे ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए, अथवा गुरु, विवाह के कारक गुरु और विवाह के कारक शुक्र की अंतरदशा, जैसे यहां पर शनि की महादशा चल रही है, शनि में यहां के राशि शुक्र, फिर शनि हो गया, या गुरु की दशा अंतरदशा, तो इस समय जातक का विवाह होने की संभावना रहती है। अथवा इसके यहां से गिनेंगे, इसके पंचमेश 1 2 3 4 5, इसकी या यहां से 9, इसकी और इनकी अंतरदशा में, यदि त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, तो सप्तमेश की अंतरदशा, उसके त्रिकोण भाव 11th हाउस की अंतरदशा, 3rd भाव की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जातक का विवाह होगा, अथवा ये देखा जाता है। अन्यथा उस समय का हम गोचर को भी देखेंगे। अब जो है यहां पे शनि और ये लग्नेश है, क्योंकि लग्नेश का विवाह होना है। लग्नेश हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा से, ये लग्नेश है चंद्रमा से, जब इसके त्रिकोण अर्थात यहां से, अब इसका त्रिकोण इसके तीसरे भाव पंचम भाव से यहां पे और यहां पे और यहां पे जब गुरु का गोचर होगा, तो उस समय भी जातक का विवाह संपन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो इस प्रकार से विवाह का समय निर्धारित किया जाता है। आगे इसके आगे भी विवाह का ये चैप्टर आगे चलेगा, आगे भी उसको उदाहरण कुंडलियों से समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।